हरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपदे। मानस प्रेमियों, श्री रामचरित मानस में भगवान के गुणगान वर्णन संग्राम में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में बालकांड दोहा क्रमांक 117 से लेकर के 122 तक में आए भगवान के गुणगान का वर्णन सुना। अब आज दोहा क्रमांक 123 से लेकर के 184 तक में आए भगवान के गुणगान का वर्णन सुनेंगे। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज से कहते हैं नारद मोह प्रसंग में कि जिसकी रक्षा लक्ष्मीपति भगवान करते हैं उसकी मर्यादा को कौन तोड़ सकता है। सीम की चापी सकई को उतासु बड़ रखबार रमापति जासु। आगे याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि राम जी जो कुछ करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई दूसरा नहीं है जो उसके विरुद्ध कर सके। राम कीन्ह चाहि सोई होई करे अन्यथा यस नहीं कोई। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि राम जी की माया अत्यंत प्रचंड है। ऐसा संसार में कोई नहीं जन्म लिया जो उस माया से मोहित ना हुआ हो। अति प्रचंड रघुपति कै माया जहि न मोह अस को जग जाया। देवता मनुष्य मुनि कोई ऐसा नहीं है जो उस माया से, प्रबल माया से मोहित ना हुआ हो। तो शिव जी कहते हैं कि ऐसा मन में विचार करके महामाया के पति जो स्वामी है भगवान, उनका भजन करना चाहिए। सुर नर मुनि को नाहि जहि न मोह माया प्रबल अस विचारी मन माहि भजिय महामाया पति। आगे याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, मैं भगवान श्री राम जी की वही कथा कहता हूँ, तुम इसे मन लगा करके सुनो, क्योंकि राम कथा कलयुग के सब पापों को हरण करने वाली तथा सुंदर मंगलों की करने वाली है। सोई मैं तुम सन कहूँ सब सुनु मुनीस मन लाई, राम कथा कलिमल हरनि मंगल करनि सुहाई। आगे मनु जी की तपस्या से जब भगवान प्रसन्न होकर के दर्शन देते हैं तो मनु जी भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्षों और कामधेनु के समान हैं। अनः आपके चरणों की रज ब्रह्मा विष्णु और महेश से बंदित है, जो सेवन करने से सब प्रकार के सुख देने वाली है। आप शरणागतों के रक्षक तथा चराचर के नायक हैं। सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु विधि हरिहर बंदित पद रेणु, सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रणत पाल सचराचर नायक। आगे याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि राम जी के चरण कमल का वर्णन नहीं किया जा सकता है, जिनमें मुनियों के मन भौरे की तरह लगे रहते हैं। पद राजीव वरनि नहीं जाहि मुनि मन मधुप बसहि जन माहि। स्वयं श्री राम जी राम कथा की महिमा कहते हुए कहते हैं कि जो बड़भागी मनुष्य इसको आदर पूर्वक कथा को सुनेंगे वह ममता और मद को त्याग करके भव सागर को तर जाएंगे। जे सुनि सादर नर बड़ भागी भव तरि हहि ममता मद त्यागी। आगे शिव जी कहते हैं कि धरती की समस्या को, पृथ्वी की दुख को सुनकर के ब्रह्मा जी समझाते हुए पृथ्वी को कहते हैं कि हे पृथ्वी, तुम मन में धैर्य धारण करो और भगवान हरि के चरणों का सुमिरन करो, क्योंकि भगवान भक्तों की पीड़ा को जानते हैं और उनके भारी विपत्ति को नष्ट कर देते हैं, मिटा देते हैं। धरनि धरहि मन धीर कहा बिरंची हरि पद सुमिरु, जानत जन की पीर प्रभु भंजिहि दारुण विपत्ति। इस प्रकार से आज के वर्णन का ही विश्राम आगे का वर्णन भाग में सुनाया जाएगा। धन्यवाद।